इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमजान की फजीलतों पर जिस कदर कलाम किया है और जिस कदर माह रमजान माह सियाम की अजमतों और इसकी रिफातों को अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, साथ ही साथ मेरे आका ने वईदों का भी जिक्र किया है और रमजानुल मुबारक की बेकदरी करने और रोज़ा बेवजह छोड़ने पर जो अजाब हैं उनका भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। और उन अजाबात को भी अल्लाह के रसूल ने बताया है कि जो बेवजह जो कोई शख्स रोज़ा छोड़ता है उस पर अल्लाह कितना नाराज होता है उससे। उस इंसान से ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है जिसे रमजान मिला वो रोज़ा नहीं रख सका। कौन होगा उससे ज्यादा बदनसीब कि अल्लाह की रहमतें उसे पुकारती रहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसे मग़फ़िरत और नजात का परवाना देना चाहता था मगर वो आदमी लेने को तैयार नहीं हुआ। उससे बड़ा बदबख्त और कौन होगा कि खालिक़े अर्ज़ो समा के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने को तैयार थे मगर उसने रोजा न रखकर उन फरिश्तों की दुआ को अपने हक में आने नहीं दिया। वो फरिश्ते उसके हक में दुआ करते मगर इसने रोजा न रखकर फरिश्तों की दुआ अपने हक में पसंद नहीं की गोया। मेरे अजीजों, याद रहे रमजान शरीफ का एक रोजा बेवजह बगैर उज़्र शरई के अगर कोई शख्स एक रोजा रमजान का छोड़ देता है तो हदीस पाक में है कि उसे 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। गौर फरमाइए, एक रोजा छोड़ना कितना खतरनाक है। हम तो समझते ही नहीं है, बड़ी आसानी से रोजा छोड़ देते हैं। और मेरे अजीजों, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना होगा, बड़ा आसान लगता है सुनने में, जबान पर यूं आसानी से लफ्ज आ जाते हैं। 9 लाख बरस का तसव्वुर किया है कभी तन्हाई में सीने पे हाथ रख के? सोचना 9 लाख बरस होते कितने हैं। फिर ये भी सोचना जहन्नम की आग होती कैसी है। ये जो दुनिया की आग है ना, हमारे चूल्हों में जलती है, लकड़ियों से आग जलाते हो, बाकी चीजों से। जब ये आग रोशन होती है, आग जलती है, इसमें अगर हाथ चला जाए, हाथ जल जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस्म, तड़प जाता है इंसान, महीनों तक हालत खराब रहती है। जिस जगह आग ने जलाया होता है उस जगह को छुआ नहीं जाता। ये दुनिया की आग है, जबकि इस आग की, जहन्नम की आग के सामने कोई हैसियत नहीं। जहन्नम की आग सख्त काली सियाह आग है और दोज़ख की आग, फरमाया गया हदीस पाक में कि अगर जहन्नम को सिर्फ सुई के सुराख के बराबर खोला जाए और दुनिया में उसकी आग भेजी जाए तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी और जहन्नम की बदबू के सबब सारी दुनिया के इंसान एक लम्हे में मर जाएं। इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। एक लम्हे में सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, सारी दुनिया के हैवानात, सारे चरिंदों परिंद सब मर जाएं एक लम्हे के अंदर। उस खतरनाक आग के अंदर एक रोजा जो जानबूझकर बेवजह छोड़ता है उसे 9 लाख बरस जलना है। अब वो तसव्वुर करें, वो लोग जो रोजा छोड़ देते हैं आसानी से, वो सोचें कि उनका क्या बनेगा कल क़यामत के दिन, क्या मुंह दिखाएंगे वो अल्लाह और रसूल को। बाज लोग बड़े मामूली से अपने तर्क पेश करते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें, बड़ी आम सी बातें रखते हैं कि जी मैं इस वजह से नहीं रख पाता, मैं इस वजह से रोजा नहीं रख पाता, जबकि वो कोई खास वजह नहीं होती। मैं उन वजहों का जिक्र करके वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं इतना बताना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक का रोजा अगर किसी शख्स ने छोड़ दिया तो ये उस पर कर्ज हो गया। बेवजह बगैर उज़्र शरई के रोजा छोड़ा तो अब कफारा लाजिम आता है। कफारे की सूरत क्या है? कफारे की सूरत यह है कि
एक रोजे का कफारा 60 रोजे पे दर पे रखे जाएंगे, लगातार रखे जाएंगे। अगर 2 रोजे रखकर 1 दिन का गैप कर लिया तो दोनों खत्म, फिर 60 रखो। 10 रोजे रखकर 2 दिन का 1 दिन का गैप कर लिया, वो 10 भी खत्म, फिर दोबारा से 60 रखो। पे दर पे 60 रोजे रखना है। बाज लोग समझते हैं कि जी 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, हो गया कफारा। वो सूरत कब है जब इंसान ताकत ही नहीं रखता हो रोजे रखने की। जब रोजा रखने का उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर ताकत ही ना हो, रोजा रखा तो मर जाएगा, रख नहीं सकता है, उस सूरत में फरमाया गया कि अब रोजा रख नहीं पाएगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर फरमाया गया कि 60 गुलाम आजाद कर दे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। ये एक रोजे का कफारा है। लेकिन जब तक जिस्म में इतनी जान है कि रोजा रख सकता है, उस वक्त तक कफारे की एक ही सूरत होती है, और वो ये होती है कि पे दर पे 60 रोजे रखे जाएं। अलबत्ता औरतों के लिए माहवारी के दिनों में छूट है कि उन्होंने मिसाल के तौर पर 20 रोजे 25 रोजे रखे या 22 रोजे रखे लगातार, फिर उनका वो पीरियड माहवारी वाला शुरू हुआ, तो उस पीरियड के बाद में फिर वो दोबारा रोजे रखें तो उनके पिछले वाले रोजे काउंट किए जाएंगे और आगे वालों को उसमें शामिल किया जाएगा, चूंकि वो एक उज्र है। औरतों के लिए आजादी है, लेकिन मर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लगातार 60 रोजे रखने। एक रोजा छोड़ने का ये है जनाब 60 रोजे तो कफारे में होंगे, और एक रोजा वो कज़ा का होगा, यानी 61 रोजे रखे जाएंगे। 61 रोजे रखने के बाद में एक रोजे का कफारा अदा होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम माह रमजानुल मुबारक की कद्र करें और माह रमजानुल मुबारक में अपने परवरदिगार को राजी